ये है रायपुर जिला में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव धरसीवा। और इसी गांव में है पंडित श्यामाचरण शुक्ला कॉलेज, और इसी कॉलेज में पढ़ता है हमारे इस कहानी का हीरो विष्णु यानी मैं। ये भाई साहब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो बहुत कम ही दिखाई दिए हैं, लेकिन फाइनल ईयर में ये डेली कॉलेज आ रहे हैं। और इसके पीछे का रीज़न कुछ अलग ही है, और इसके पीछे का रीज़न है ये। नई आई हो क्या? हाँ, आज ही एडमिशन लिया है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विष्णु है। और तुम्हारा? मेरा नाम रिया है। लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हाँ, मैं भाई अभी साहब कॉरिडोर में ही हूँ। अकेले में ही कुछ बड़बड़ा रहे हैं। नहीं, लोगों अभी तो को क्लास कुछ खत्म समझ हुई में है। ही नहीं आता कि ये अकेले में ठीक है, मैं किससे उधर ही बात आता कर हूँ। रहे हैं। भाई साहब ने फाइनल ईयर के पहले दिन से ही डिसाइड कर लिया है कि इस साल कॉलेज डेली आना है, और मुस्कुराते हुए घर के लिए निकल जाते हैं। बंदे के चेहरे पे आज अलग ही स्माइल है, जो कि आज तक दिखी नहीं कभी। और ये भाई साहब रहते हैं कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव, और गांव का नाम है धनेली। इस बंदे का डेली रूटीन है कि वो कॉलेज या कहीं से आने के बाद अपने कंप्यूटर के पास अपना बैग वगैरह रखता है, फिर बैठ जाता है उसमें एडिटिंग के लिए। और ये भाई साहब 3-4 साल से वीडियो बना रहे हैं, और इनका यूट्यूब पे चैनल भी है। हालांकि चैनल ग्रोथ नहीं किया है अभी तक, लेकिन ये वीडियो डेली बनाते हैं। और अभी तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और वीडियो बनाते बनाते इनको उन रिया मैडम की याद तो रिया? बहुत ही आती है। सोते जागते उन्हीं को याद करते रहते हैं, सोए हुए भी उन्हीं को याद कर रहे हैं। उनको याद करते करते भाई साहब को तो कब नींद आ जाए पता ही नहीं चलता। कंबल भी मम्मी आके डालती, और भाई साहब बड़े पक्के नींद में सोए रहते। ये तो इधर सो जाते हैं, लेकिन इनकी रिया को देखे तो वो तो श्यामाचरण के छत में खड़ी हुई दिखाई दे रही है रात को। भाई साहब की नज़र कॉलेज पहुंचते ही किसी को ढूंढती हुई दिखाई देती है, और वो इंसान दिख जाए तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हेलो रिया। अरे विष्णु, तुम कौन सी क्लास में हो? बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है रिया, मैं क्लास में जा रहा हूँ। ठीक है विष्णु, जाओ। इस बंदे का मन पढ़ाई में तो कम, लेकिन हाल की तरफ नज़र बहुत ज़्यादा रहती है। ये नज़र हमेशा किसी को ढूंढती रहती है, और क्लास ख़त्म होते ही ये क्लास के बाहर आके किसी को देखने लगते हैं, और दिख जाए तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। संध्या। मैं तुम्हें ही देख रहा था।
और दोस्त देखे तो ये अकेले में बड़बड़ाते हुए दिखाई देते हैं। रिया, अपना फ़ोन नंबर दो ना। मैं फ़ोन ही यूज़ नहीं करती। तो यार मैं घर जाके तुमसे कैसे बात करूँगा? कॉलेज में करेंगे ना? रिया, कल फेयरवेल पार्टी है तो सारे पह के आना। इसी बहाने से तुमको सारे में देख लूंगा। तुम भी ब्लेज़र पहन के आना और अच्छे से आना। ठीक है रिया, अब मैं जा रहा हूँ। बाय। ठीक है विष्णु, बाय। क्या अकेले में बड़बड़ाता रहता है भाई? आज बंदा यही सोचते सोचते घर आ रहा है कि लोग उसको क्यों हमेशा बोलते हैं कि वो अकेले में बड़बड़ाता रहता है। वो तो रिया से बात करता है। वो घर पहुंचते पहुंचते भी यही बात को सोचते सोचते घर पहुंचा है कि उसको ऐसा लोग बोलते क्यों हैं। वो आके अपना फिर से एडिटिंग का काम करता है और फिर काम करते करते कब रात हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता। फिर वो खा पी के सो जाता है क्योंकि उसको कल जल्दी उठना है, फेयरवेल जो है। और उठ के बंदा बड़े अच्छे से तैयार होता है, चेहरे पे एक अलग ही स्माइल है। आज इसको रिया दिखेगी साड़ी में। बंदा स्मार्ट दिखने के चक्कर में दोस्त की बाइक लेके जा रहा है और बाइक क्या शूट कर रही है यार इस पे। वो कॉलेज पहुंचता है और कॉलेज पहुंचते ही दोस्त बोलते कि भाई क्या लग रहा है आज तो। फिर वो सबसे बातें करता है, अपने दोस्तों से हाथ मिलाता है और कुछ आज ज़्यादा ही खुश लग रहा है। दोस्तों से हाथ मिलाने के बाद ये भाई साहब पहुंचते हैं मंच के पास। और मंच के पास बैठ के इनकी नज़र मंच पे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे है क्योंकि खड़ी है वहाँ पे इसकी रिया। और रिया इसे देख के स्माइल कर रही है और हाय कर रही है। ये सब देख के भाई साहब तुरंत कुर्सी से उठते हैं और निकल जाते हैं रिया की तरफ। क्या लग रही हो यार रिया? थैंक यू विष्णु। चलो विष्णु, पार्क में बैठते हैं। भाई, ये किससे बात कर रहा है और किसके साथ कहाँ जा रहा है? आज तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो विष्णु। शुक्रिया, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। विष्णु मंच पर आएं और अपना पुरस्कार लें। चाल भाई विष्णु, तुझे माम बुलवा रही है मंच पे। ठीक है रिया, मैं जा रहा हूँ मंच पे। ऑल द बेस्ट अभी के लिए और एग्ज़ाम के लिए भी। हम लोगों को देख के लग रहा होगा कि इसको किस चीज़ की ट्रॉफी मिल रही है। तो भाई ने वीडियो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट आए हैं, उसी की ट्रॉफी मिल रही है इनको। क्योंकि भाई इसके सामने तो सब फीके ही हैं, क्योंकि ये तो 3-4 साल से वीडियोस बनाने का ही काम कर रहा है ना। फेयरवेल पार्टी एंजॉय करने के बाद और ट्रॉफी लेने के बाद अपने भाई के चेहरे पे कुछ अलग ही स्माइल दिख रही है। आज इसने रिया से अच्छे खासे बात भी की है और उसको साड़ी में भी देखा है। भाई साहब आज बहुत ज़्यादा खुश है और खुशी खुशी में निकल पड़े अपने घर की तरफ। हमारा हीरो घर पहुंच के अपनी ट्रॉफी कंप्यूटर के पास रखता है और फिर उसको देखता है मुस्कुराते हुए। और फिर वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने लगता है, क्योंकि अपने हीरो की आदत है वो एग्ज़ाम से पहले वन नाइट ही पढ़ता है और फिर पास हो जाता है। ऐसे ऐसे करके हमारे इस भाई ने कई एग्ज़ाम निकाले हैं। बस
एग्जाम से Welcome पहले back to एक lecture रात 4. पढ़ के। Today, we कभी will focus on वीडियोस limits and देखते हैं continuity. Let यूट्यूब us में examine this theorem इम्पोर्टेंट carefully. क्वेश्चन का, We can see that the तो function is defined. कभी Therefore, the और limit कुछ, exists at this और point. थोड़ा बहुत पढ़ के सुबह से निकल जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। मन में थोड़ा सा डर है, अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि हर साल तो मैं ऐसे ही पास हो जाता हूँ करके। उतनी चिंता भाई साहब के चेहरे में कॉलेज के पास भी दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही हॉल में जाते हैं तो भाई साहब के चेहरे पे घबराहट दिखाई देती है क्योंकि भाई साहब ने कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। लेकिन एग्ज़ाम में भाई साहब के पढ़े हुए क्वेश्चन आते हैं तो लिखते हुए दिखाई देते हैं एग्ज़ाम हॉल पे। और फिर बाहर निकल के वो देखते हैं अपनी रिया को। इधर उधर देखने के बाद रिया? फाइनली उसकी रिया दिख जाती, देखते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती। कैसा गया एग्जाम विष्णु? ठीक गया रिया। ठीक है रिया, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे गांव जाना है आज। बाय। बाय। हाँ दादी, मैं आज ही आ रहा हूँ गांव। अभी निकलने वाला हूँ जस्ट। अभी। अरे यार, ये ट्रक वाले भी ना। ये क्या हुआ, अपने हीरो का एक्सीडेंट हो गया, वो भी अचानक। क्या ये नॉर्मल एक्सीडेंट है कि पैरानॉर्मल, ये आपको पता चलेगी वीडियो के दूसरे पार्ट में। एक्सीडेंट होने के बाद हमारे हीरो के कुछ दोस्त हॉस्पिटल में नज़र आते हैं और डॉक्टर बाहर निकल के बोलती हैं कि इनके सिर पे चोट लगा है, तो ये अपने कैसा है भाई विष्णु? बहुत कुछ भूल चुके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ये किसी को पहचाने ना, और अपना हीरो पूरे 2 साल के बाद घर आया है हॉस्पिटल से, और घर वाले बोल रहे हैं कि भाई आगे की पढ़ाई तू कर ले अपनी। तो अपना हीरो जा रहे हैं आज 2 साल के बाद कॉलेज एमएससी करने के लिए, और कॉलेज जा ही रहे हैं, और कॉलेज पहुंचते पहुंचते में कॉलेज के गेट के पास ही अपने हीरो की बाइक बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और अचानक हम देखते हैं कि कॉलेज की खिड़कियां अपने आप खुल रही है और बंद हो रही है, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है।